प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक विचित्र राजा रहता था। उस राजा की एक बड़ी ही अजीब आदत थी। जब भी नगर में कोई साधु या सन्यासी आता तो वह उसे बुलाकर पूछता कि गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। जो भी बताता कि गृहस्थ बड़ा है वह राजा उससे कहता तो फिर आप सन्यासी क्यों बने, चलिए गृहस्थ बनिए। इस तरह वह उस सन्यासी को भी गृहस्थ बनने का आदेश देता था। जो बताता कि सन्यासी बड़ा है वह उससे प्रमाण मांगता था। जो यदि वह प्रमाण न दे सके तो वह उसे भी गृहस्थ बना देता था। इस तरह कई संत आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। इसी बीच एक दिन नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उसे भी राजा ने बुलाया और अपना वही प्रश्न दोहराया। महात्मा बोले, राजन, न तो गृहस्थ बड़ा है न ही सन्यासी। जो अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा है। राजा बोला, अच्छी बात है, क्या आप अपने इस कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, अवश्य, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। दूसरे ही दिन दोनों घूमते घूमते दूसरे राज्य को निकल गए। उस राज्य में राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर से राजा और राजकुमार आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन किया हुआ था। स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। राजकन्या राज दरबार में उपस्थित हुई। वह बड़ी ही रूपवती थी। सभी राजा और राजकुमार स्तब्ध रह गए जैसे ही उन्होंने उस युवती को देखा और मन ही मन उसे पाने की कामना करने लगे। राजकन्या के पिता का कोई वारिस नहीं था, इसलिए वे चाहते थे कि उनका दामाद ही उनका उत्तराधिकारी हो। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राजाओं के बीच घूमने लगी। वहाँ उपस्थित सभी राजाओं को देखने के पश्चात भी उसे कोई पसंद नहीं आया। राजा निराश होने लगा। राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि स्वयंवर व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई वर पसंद ही नहीं आने वाला। तभी वहाँ एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला उसके गले में डाल दी। अचानक हुए इस स्वागत से वह युवा सन्यासी अचंभित रह गया। उसने तुरंत वस्तु स्थिति को समझा और तत्क्षण उस माला को अपने गले से निकालते हुए कहा, हे देवी, क्या तुझे दिखाई नहीं देता मैं सन्यासी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। तभी राजा ने सोचा, लगता है कोई भिखारी है जो विवाह से डर गया है। उन्होंने अपनी घोषणा दोबारा दोहराई, क्या तुम्हें पता भी है मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद तुम इस संपूर्ण राज्य के मालिक बन जाओगे। सन्यासी बोला, राजन, मैं सन्यासी हूँ, विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देखिए। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए और उस राजकुमारी का सपना भी टूट गया। राजा और महात्मा जैसे ही उस राज्य से वापस आ रहे थे तो शाम हो गई। अंधेरा होने की वजह से उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी पीछे से आ रही बैलगाड़ी में उन्होंने किसान को देखा। किसान ने उनको अपने घर चलने के लिए कहा और वे लोग उस किसान के घर चले गए। ठंड काफ़ी थी। किसान ने उनको कंबल दिए और उनकी बहुत सेवा की। उसने उनके लिए भोजन पकवाया और उस दिन उनके घर में अनाज भी कम था। वह स्वयं भूखा रहा और उसकी पत्नी भी भूखी रही, परंतु उन्होंने संत और राजा का बहुत सम्मान किया और अपने हिस्से का भोजन भी उनको करवा दिया। महात्मा ने राजा से कहा, देखा राजा, राजकन्या और राज्य को छोड़ने वाला वह सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं भूखा सोने वाला वह गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। एक तरफ सन्यासी ने राज वैभव और रमणी का मोह न करके अपने धर्म का पालन किया, इसलिए वह महान है। दूसरी तरफ उन दंपत्ति ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देखकर हमारी बहुत सेवा की, इसलिए वे दोनों भी महान हैं और हम गृहस्थ को भी बुरा नहीं कह सकते। इस तरह महात्मा ने अपनी बात को सत्य सिद्ध किया। धन्यवाद।